सबकी तरफ से राना एहसान साहब से शुरू करूंगी। राना साहब, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? ये तो मानेंगे ना कि बहुत से जो हुकूमती रहनुमा है उनकी ख्वाहिश थी कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाए और बहुत बार इसकी कोशिश भी की गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो अवाम को क्लियर होना चाहिए कि आज क्या हुआ है। इमरान खान साहब के ऊपर इल्जाम है कि 60 अरब रुपए की जो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा जो एक प्रॉपर्टी टाइकून यूके लेके गया, उस पे यूके की गवर्नमेंट ने तहकीक की और वो करप्शन का पैसा पाया गया। उसके कोई लीगल मींस नहीं वो शो कर सके। वो पैसा पाकिस्तान की हुकूमत को वापस किया गया, लेकिन यहाँ पीटीआई के वजीर आजम इमरान खान ने और उसकी काबीना ने उस पैसे को, उस टाइकून को एडजस्ट करवा दिए, एक लाइबिलिटी जो उसकी बनी हुई थी, यानी कि उसको वापस कर दिए। उसके इवज जो इमरान खान साहब हैं, वो उनकी अहलिया बुशरा बीबी और फराह गोगी को जमीन जो है वो उस प्रॉपर्टी टाइकून ने गिफ्ट में, तोहफे में दी। और वो तो ये करप्शन के इल्जामात थे और इसकी तहकीक जो है नैब कर रही है। नैब जो कि एक इंडिपेंडेंट इदारा है, और उसने इंक्वायरी से इन्वेस्टिगेशन की और इनको तलब किया, ये नहीं आते रहे, तो आज उनको गिरफ्तारी जो है वो उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो क्या तो इमरान खान साहब जो हैं वो आइन से बालातर हैं, कानून से बालातर हैं, और या तो फिर पहले कोई वजीर आजम जो है उसको करप्शन के इल्जामात के ऊपर इन्वेस्टिगेशन के मकासद के लिए अरेस्ट नहीं पहले किया गया, तो फिर तो बिल्कुल ये बनती है कि इमरान खान को क्यों कर लिया गया। लेकिन अगर इमरान खान पाकिस्तानी शहरी हैं और वो दोहरे कानून के अंदर बिलीव नहीं करते, तो फिर तो मैं समझता हूं कि ना जो है वो आसमान जो है वो फट गया है या जमीन फटी है, कुछ भी नहीं हुआ। एक आईनी मामला हुआ है, लेकिन जो रद्द अमल नजर आया है वो जो है वो बड़ा खतरनाक है, क्योंकि उसके ऊपर इमरान खान ने बड़ी ट्रेनिंग की है। जिस तरह एक कल्ट का लीडर अपने कल्ट की ट्रेनिंग करता है, उसी तरह इमरान खान ने ये ट्रेनिंग 2013-14 से शुरू की हुई है, जिसके अंदर वो हुंडी का तरीका बताते थे, बिल बिजली के फाड़ते थे, असेंबली पे हमला आवर हुए, उसके बाद पीटीवी पे हमला आवर हुए। आज वो उनके जो कह लें कि सपोर्टर्स हैं, जो नफरत के बीज उन्होंने जो बोए, जो बदतमीजी सिखाई, जो सिखाया कि पेट्रोल बम पुलिस पे कैसे मारते हैं, आज उनकी जो ट्रेनिंग और जो उनकी टीचिंग थी वो आज फल ले आई है कि उनके जो कारकुन हैं उन्होंने मोटरवे जला दिए। ये तस्वीरें मैं देख रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये असल है गलत है, लेकिन इसी तरह अदारों पे आज ये हमला आवर हो रहे हैं। और इस ट्रेनिंग के तहत ही जो है वो जर्नैलों के ऊपर कत्ल करने के इल्जामात लगाते हैं। उनके पास सबूत कोई नहीं है, कोई सबूत वो अब नहीं पेश किया उन्होंने, लेकिन उन्हीं को के ऊपर जो हमला हुआ, जो उन्हीं की गवर्नमेंट ने, पीटीआई ने उस बंदे को पकड़ा और कुछ और वो साबित नहीं कर सके, किसी से जोड़ नहीं सके, लेकिन अदारों को मिलाइन करने के लिए वो इल्जामात लगाते हैं। तो मुझे नहीं समझ आती ये जो पूरा आज जो तहलका मचा हुआ है। भाई, या तो इमरान खान जो है वो कानून से बालातर हैं, और जो रेड लाइन कहते हैं इमरान खान हमारी रेड लाइन है और वो क्रॉस हो गई है, तो रेड लाइन तो कानून होना चाहिए, रेड लाइन तो आइन होना चाहिए, लेकिन ये पीटीआई की रेड लाइन क्रॉस हो गई। रेड लाइन कानून होना चाहिए, रेड लाइन आइन होना चाहिए। आपका क्या जो तरबियत जो है जो उसने सीखी, वो आज वो दिखा रहा है कि टायर जला रहे हैं, आग लगा रहे हैं, पुलिस की व्हीकल्स को, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को जला रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, लोगों की जिंदगी के अंदर जो है वो खलल डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये इमरान खान का ख्वाब पूरा हुआ, लेकिन बड़े थोड़े टाइम के लिए इसका बंदोबस्त कर लिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शुएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी। कराची में को चेयरमैन शुएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी। सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी डायरेक्टर सैफुर रहमान, डीआईजी साउथ इरफान बलोच, एसएसपी केमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शुएब अहमद शेख की ज़बानी सुनी।
60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।